भाई घबराहट से किया था कि क्या पता हम समाज का इतना बीड़ा उठा रहे, क्या पता इस समाज में लोग नहीं आए, कुछ नहीं आए तो हमारी जो बंदी मुट्ठी है वो भी खत्म हो जाएगी। मगर आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि समाज में बहुत ताकत है। चाहे हमने मंच पे चाहे कोई भी नाम रखा हो, चाहे कोई राजस्थान राजपूत लिखा हो, चाहे भूमिया राजपूत लिखा हो, चाहे क्षत्रिय राजपूत लिखा हो, मगर हम सब एक है। यही मेरा निवेदन है। हम सबको जाजिम के नीचे एक आना है, हमको एक जाजिम के नीचे आना है और अपनी ताकत दिखानी है। अगर मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर ये बारिश का मौसम नहीं आता तो यहाँ और भी लाखों की संख्या में लोग आते। इस बारिश की वजह से हमें भी आपको भी यहाँ पर कुछ किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो तो इसके लिए भी हम आपका पूरा हमारा कोर कमेटी का ग्रुप और सारे कार्यकर्ता आपको एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मैं आपको जब मैं बिजनेस के अंदर, जब मेरा बिजनेस नया चालू हुआ, मेरा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, तो मेरी माँ मुझे कहती थी, आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि बेटा तू रोज सुबह उठ के जाता है और रोज 12 बजे आता है, भगवान ने तुझे अब इतना दे दिया है तो क्यों नहीं अपने परिवार के साथ तू रहे, आराम से काम कर। मगर मैं मेरी माँ को एक ही कहता था कि माँ जिस दिन मेरा समाज जागेगा उस दिन मैं घर पर विश्राम कर लूंगा। तो अब आपको जागना है, हर आदमी को एक ताकत बतानी है समाज की कि हम भी भूमिया राजपूत है, कुछ करके दिखाना है। और मुझे आप विश्वास हो गया है। और कुछ लोग हमें यह भी कहते थे कि साहब आपने तो राम चिन्ह में क्यों किया है, आपको जोधपुर करना था, जयपुर करना था। अरे मैं अभी आपको वादा करता हूँ जयपुर क्या दिल्ली भी कर लेंगे, इतनी ताकत है हमारे में। मगर ये राम चिन्ह तो इसलिए किया था कि सोशल मीडिया को देख के डर लगता था कि क्या पता हम कर ले तो नहीं आए। पर आज हमें विश्वास हो गया, चाहे हमारी समाज किसी भी भागों में बटी हो, कोई भी नाम लिखा हो, मगर मंच हमारा एक है। ये इस बात को मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप आज लगभग सभी यहाँ पर पधारे तो मैं सबको भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक गांठ बांध लो कि जहां पर केसरिया छापा है वो आज की तारीख में चाहे कोई भी केसरिया छापा बांध के जाएगा तो कि ये तो भूमिया राजपूत है। आपको पहचान कराने की जरूरत नहीं है, इस केसरिया ने आपकी पहचान करा दी है। आपको पता है 2018 में मैं यहाँ से हजारों की संख्या में बसें भर के भिनमाल से जयपुर दिल्ली तक गए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इन भिनमाल वालों को जो अपने समाज के और छत्तीसगढ़ के लोगों ने, मुझे जब भी मैसेज मिलता था कि आपको दिल्ली आना 500 लोग लेके, तो मैं एक मैसेज करता था, यहाँ से हजारों लोग बसों में भर के बुढ़े लोग 80 साल के लोग जयपुर आ जाते थे, दिल्ली आ जाते थे। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम इतने लंबे जाएंगे, हमें क्या पता खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मगर इन्होंने कभी नहीं सोचा, उन्होंने तो सीधी पगड़ी डाली और जब भी मैंने कहा पर वहां पर आ गए। मैंने एक बात मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि ताकत दिखानी चाहिए, मगर ताकत आज की तारीख में अगर हम ताकत नहीं दिखाएंगे तो कोई नेता नहीं पूछेंगे। आज से पहले मैं कहता हूं किसी नेता ने आपकी समाज के प्रति किसी ने कमेंट किया है? आप बता दो, हाथ खड़ा करके किसी ने किया हो तो। आज सारे नेताओं ने आपके समाज के प्रति कमेंट किए, सबने लिखा है कि भूमिया राजपूत को बधाई हो। ये क्यों? कि आपकी ताकत है, आपकी 1 महीने से जो हमारी सारी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनकी ताकत है। हर गांव के अंदर यह हलचल है कि अब की बार तो कि भूमिया जाग गए। तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस भारी संख्या में यहां पर पधारे। और मैं अंत में आपको ये एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष खाली इस समाज को एक करने के लिए बना था। आज के बाद आप किसी भी समाज के बंधु को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मैं मेरा त्याग देने के लिए मैं मेरा त्याग करता हूं, मतलब इस्तीफा की तरफ देता हूं। आप समाज वाले कह देना कि मेरी सपना था कि मेरी समाज को एक जाजिम पर बिठाना था, मैंने मेरी समाज को एक जाजिम पर बिठा दिया। अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। अपने समाज के एक बढ़िया युवा को जो भी आपको लगे एक बार बढ़िया मीटिंग लेके आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, जिला अध्यक्ष बनाओ, सारी कार्यकारिणी बनाओ, मगर मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बना कि जब 2018 के अंदर मैं सम्मेलन करने जा रहा था तो फिर जब सम्मेलन करते हैं तो फिर कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, कुछ चीजें हाथ में नहीं होती है, सबको कुछ को पूछना पड़ता है, कुछ को क्या करना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, आप समाज ने मुझे बनाया, इसलिए मैं आप समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एकता के अंदर ताकत है।
आपको मैं बता दूं, एक कोई जानवर होता है, इस जानवर को अगर हम पत्थर मारते तो वो जानवर भागता है, वो कितना बड़ा होता है। मगर एक मधुमक्खी का सत्ता होता है तो उससे हम डर के जाते, क्योंकि मधुमक्खी होती तो जरूर छोटी है मगर इसकी एकता से हम सब डरते। तो आपको मधुमक्खी बनना है, आपको जानवर नहीं बनना है, मधुमक्खी की तरफ एकता रखना, ये मेरा आपका। हम आज एक महीने से लगातार, मैं शायद 20 दिन के अंदर 1 या 2 बार गया हूँ घर पे, बाकी या भिनमाली रखा हूँ, सब जनों को मिला, सबसे हाथा जोड़ की पैर पकड़े, तो जिसका आपके सामने आज है परिणाम। और मैं अंत में आपको सबको एक बार पुनः, मैं कि ज्यादा बोलना चाहता हूं मगर टाइम कम है, आप भी कब से विराजे, वक्ता और भी बैठे, मेरे को बीच में बाद में बोलना था। आपने कहा आपका प्रोटोकॉल है, मेरी की समाज आएगी तो मेरा इससे बड़ा क्या प्रोटोकॉल है। मेरी समाज ही सारी जो मेरी समाज है वही है तो आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार एकता बनाए रखना, इसी प्रकार एकता को अखंडा मत करना। और समाज में कोई छोटी मोटी बातें हो तो हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे, उनसे मिल बैठ के इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शांति नाजी महाराज, जय भूमिया राजपूत। हेलो, बहुत बहुत आभार आदरणीय ओम सिंह जी राठौड़ चांदराई। ओम सिंह जी एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें, अभिनंदन करें। राहे जहां तक जाएगी राहगीर वहां। हेलो, हेलो, हमारे बीच में श्री केवाई माता प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान ऊक सिंह जी का स्वागत। अगले वक्ता के रूप में श्री महेंद्र सिंह जी राणावत निम्बावास पधारे और अपना उद्बोधन दें। सभी वक्ताओं से निवेदन है अपना उद्बोधन सिर्फ 2 या 3 मिनट का रखे, जिससे सभी का नंबर आ सके। क्योंकि बार बार वक्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राजनीति और शिक्षा 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जा रही है। मैं चाहूँगा कि देश आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है। देश की आज़ादी से लगाकर आज अमृतकाल में प्रवेश कर गए हम, लेकिन हमारी समाज की ओर किसी भी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। मैं राजनीतिक दलों के आकाओं से आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा। सिंह जी ने जिक्र किया केसरिया पाग का। केसरिया हमेशा वीरता और शौर्य का प्रतीक रहा है, साथ ही साथ त्याग का भी प्रतीक रहा है, बलिदान का भी प्रतीक रहा है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जहां जहां शौर्य की जरूरत रही
वीरता की जरूरत रही, बलिदान की जरूरत रही, तब तक केसरिया पाग पहन करके इस समाज के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो एक जमाना था तब वीरता का भी परिचय दिया, और जब त्याग की जरूरत रही, बलिदान की जरूरत रही, बलिदान दिया, और त्याग की जरूरत रही तब त्याग भी किया। अब चूंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं शालीनता पूर्वक और बिल्कुल अनुशासित रूप से हमारा हक मांग रहे हैं, वो हमारे हक की इस बात को आगे बढ़ाएं, प्रदेश और केंद्र तक हमारी बात को आगे बढ़ाएं और हमारा हक दिलाएं। पूरे जालौर जिले में, पाली, बाड़मेर, जहां पर भी जहां पर हमारी जो स्थिति मजबूत है वहां पर हमारा हक दिलाने में हमें मदद करें और हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है और बिना मांगे वो देते भी नहीं है। हमारी जो आज ये विशाल जन समूह एकत्रित हुआ है वो हक मांगने के लिए एकत्रित हुआ है। मीडिया के बंधु भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बार बार हमारी बात इस बात को इंगित कर रही है कि भोमिया राजपूत समाज, हालांकि किसी एक समाज के मांगने से, एक समाज से कोई किसी राजनीतिक दल में आगे नहीं बढ़ा जाता। सभी, हमारा जो समाज है वो 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला समाज है। हम आपसी समरसता और स्वार्थ की भावना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने गांवों में एक समरसता की मिसाल कायम की हुई है, उसको भी हम बनाए रखेंगे। गांवों में हम जो सबके साथ में सामाजिक स्वार्थ की भावना से जीते हैं, सबको साथ में लेकर के रहते हैं, उसको भी हम कायम रखेंगे। 36 कौम को जोड़ करके भाईचारा की भावना को साथ में रख करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी बात निश्चित है कि हम हमारे समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा राजनीतिक हक भी पूर्ण शिद्दत के साथ में मांगेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ओम सिंह जी ने अभी जिक्र किया कि हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत भटक रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम कई तरह की अनर्गल बातें करते हैं, कई चीज़ें हम उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे हमारा सामाजिक स्वार्थ बिगड़ता है, आपसी समरसता बिगड़ती है, आपसी संबंध खराब होते हैं। दूसरे समाजों में भी हमारे जो आपसी भाईचारे की भावना है वो उसका गलत संदेश जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भी निवेदन करूंगा कि हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे कि दूसरी समाजों में हम केवल एक समाज बन के रह जाएं। हम आपस में सामंजस्य रहें, प्रेम से रहें, भाईचारे की भावना से रहें और सभी समाजों में एक अच्छे समाज के गुण प्रदर्शित करें, ताकि अगर कोई व्यक्ति टिकट लेकर आ भी जाए तो सभी समाज हमारा आदर करें, सम्मान करें और अच्छा संदेश जाए हमारा। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ में जयनाथ जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भोमिया राजपूत समाज जिंदाबाद। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी का। हमारे बीच में मालानी पट्टी सेणदरी से पधारे खेत सिंह जी भाटी, बाबू सिंह जी सोलंकी, मोड़ सिंह जी चौहान 20 गाड़ी लेकर के 200 समाज बंधुओं के साथ पधारे। आपका सम्मेलन में स्वागत। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा श्री ईश्वर सिंह जी चौहान आकोली। प्रातःपल स्मरणीय गुरुदेव शांतिनाथ जी के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, समाज के वडील और आप सभी समाज बंधुओं को जय माता जी की। आज का महाकुंभ, समाज के जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिक बातें तो कर ली। मेरा एक ही निवेदन है कि इस महाकुंभ का सामाजिक जो चेतना और समाज विकास की बात है, तो समाज विकास का मतलब होता है ऐसा समाज जिसको अन्य समाज अनुकरणीय माने। अनुकरणीय तब मानेंगे, समाज कैसे, प्रत्येक आदमी ही समाज है। हम चाहे सरकारी सेवा करें, चाहे व्यापार करें, चाहे खेती बाड़ी करें, चाहे राजनेता अपनी जो है जन सेवा करते हैं, उस प्रत्येक आदमी अपने कर्म ऐसे रखें
अपने कर्मों के अंदर नैतिक और उच्च जीवन आदर्शों का पालन करें, तो जब प्रत्येक व्यक्ति उच्च जीवन आदर्शों का पालन करेगा तो समाज अपने आप में अनुकरणीय बनेगा, व्यक्ति अनुकरणीय बनेगा तो समाज अनुकरणीय बनेगा, समाज अनुकरणीय बनेगा तो अपना आप समाज का विकास हो जाएगा। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे सभी समाज को लेके चलेंगे तब काम चलेगा। सभी समाज को लेके तब चल सकते हैं जब हमारे कर्म और हमारा समाज इस तरह के उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करेगा जैसे अपने पूर्वज करते थे। कर्म में ईमानदारी, सर अभी बता रहे थे खीम सिंह जी, हमारे पूर्वजों के काम में ईमानदारी होती थी, उच्च जीवन आदर्शों का पालन करते थे। तो वो चीजें यदि हम पालन करेंगे वो हमारे जीवन में जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी, तो बाकी समाज अपना अपना आप अनुकरण करेंगे। तो समाज विकास प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उच्च जीवन आदर्शों का पालन कर ले, यही समाज विकास है। दूसरी में इस अवसर पर आज सभी समाज बंधुओं को वैसे जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन पिछले दिनों आए रिजल्ट में अपने समाज के 4 समाज बंधु राजस्थान पुलिस में थानेदार बने। बहुत बड़ी बात है। इस मंच से मैं उन 4 समाज बंधुओं के नाम लेना चाहता हूं और आप सब ताली बजा करके उनका हौसला अफजाई करें। वो 4 समाज बंधु आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप सबकी शुभकामना होनी चाहिए कि आने वाले भर्ती में वो आरएएस बने। परवीन सिंह जी निम्बावा से, शेर सिंह सुराना है, एक शेर सिंह आकोली और उमेश सिंह राखाना। बहुत बड़ी बात है, आप सब तालियों से अभिनंदन करें। समाज की ऐसी प्रतिभा जो इस मारामारी के युग में, इस बेईमानी के युग में और इतनी मारामारी में भी इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। किसी जमाने में एक आध सेलेक्ट होता रहा, आज 4 थानेदार बने एक साथ। आने वाले टाइम में वो प्रतिभा आरएएस अधिकारी बनेगी। आप सभी को शुभकामनाएं उनको देनी चाहिए और आप सभी को ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। आप सभी को समय की सीमा है। जय माता जी की धन्यवाद। और इतना बड़ा महाकुंभ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेला लगा हुआ है, जहां मैसेज पहुंचना है वहां पहुंच गया होगा। शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। ये थे ईश्वर सिंह जी चौहान आकोली। ईश्वर सिंह जी चौहान आकोली साहब के लिए एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट। एक साउंड सिस्टम का जो भाई यहाँ है उनसे निवेदन है कि पंडाल के बाहर जो माइक सिस्टम लगे हुए हैं वहां आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साउंड सिस्टम से जो भी भाई यहाँ हैं उनसे तुरंत निवेदन कि आप जाकर के जो भी तकनीकी मिस्टेक हो उसका तुरंत समाधान करावे। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय ऊक सिंह जी सिलासन। नेक्स्ट टीकम सिंह जी राणावत तैयार रहे। पाली से श्री लोकेंद्र सिंह जी हमारे ही समाज के जो सीडीएस परीक्षा पास करके भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। पूरे समाज की तरफ से उनको खूब खूब धन्यवाद, बधाई। बोलिए आपेश्वर महादेव की। आज की जो संख्या में देख रहा हूं, देवासी समाज या तो जोधपुर में थी महाकुंभ या फिर आज भूमिया राजपूतों का महाकुंभ है। इतनी ज्यादा संख्या में बरसात का मौसम था, रात को सारी रात बरसात हुई, उसके बावजूद भी आप इतनी संख्या में पधारे। मुझे जहां मेरी नजर पहुंच रही है रोड पे सारे लोग खड़े हैं, वहां रोड तक रेला है। मित्रों, अभी ईश्वर सिंह जी ने, महेंद्र सिंह जी ने बात बताई। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे नजदीक में गुजरात पड़ता है सिया गांव। अभी अपने 4 थानेदार बने हैं अपने समाज में, लेकिन हमारे सिया गांव के अंदर 1000 गांव है राजपूतों के, 1000 घर है। सिया गांव में कम से कम ऐसा कोई घर नहीं है वहां कोई नौकरी नहीं करता हो। इसलिए भी 5-6 साल के अंदर 5-6 साल के अंदर
प्रत्येक परिवार में सभी लोग नौकरी पे है। सरकारी नौकरी एक न एक तो किसी भी परिवार में है, सिया, भाटी, दुगड़ोल वगैरह इस गांव में, क्योंकि हमारे रानीवाड़े से 20 किलोमीटर है, हमें जानकारी है उनकी। और ये है शिक्षा की ताकत। दूसरा, अभी अभी सिया गांव के अंदर मैं आपको बता दूं, अफीम बिल्कुल बंद कर दिया है, 0। पूरे गांव के अंदर अभी एक फंक्शन हुआ था 10-15 दिन पहले, पूरे गांव के अंदर वो अफीम बिल्कुल बंद, किसी भी फंक्शन पे हम अफीम बंद कर दिया है। ये शिक्षा की ताकत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में शिक्षा में भी ये दिख रहा है, जो आज का रेला देख रहे हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में थोड़ा हमें जो जरूरत है उतना अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आने वाले टाइम में मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहूंगा, भाजपा और कांग्रेस से, कि आने वाले हमारे जालोर सिरोही में भूमिया राजपूतों को एक टिकट भाजपा से और एक टिकट कांग्रेस से कहीं भी जिले में दिया जाए। मैं नहीं कहता कि हमारे को दिया जाए, लेकिन हमारे जालोर जिले में एक टिकट भूमिया राजपूतों को कांग्रेस से और एक भाजपा से कहीं से भी टिकट मिले और हमें राजनीति में भी प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत संख्या में आप पधारे, इसलिए मेरे हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब भी समाज की एकता की बात आवे तो आप लोग सभी इकट्ठा होकर और समाज के लिए आगे आए, इसी शुभकामना के साथ। प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हैं, प्रवासी भी बहुत आए हैं, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भूमिया राजपूत। बहुत बहुत आभार आदरणीय उक सिंह जी सिलासन। नेक्स्ट वक्ता की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय टिक्कम सिंह जी राणावत। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के धनी, हमारी समाज के उभरते हुए नेता। एक और सूचना यह है कि सुमेरपुर से 10 बसें, 40 गाड़ियां चेयरमैन उषा कंवर की तरफ से बहुत बहुत नेतृत्व में बहुत बहुत आभार। तमाम सुमेरपुर वासी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। नेक्स्ट आदरणीय टिक्कम सिंह जी राणावत। जय बोलो आपेसर जी महादेव की, जय बोलो शांतिनाथ जी महाराज की। मंच माते आसीन विराजमान आदरणीय साधु संत जी रे सरनोम बंधन। सामने विराजमान समाजरा वडील और समाजरा बड़ा बुजुर्ग, युवा साथी, प्रवासी बंधु और मातृशक्ति, आप लोग काल को वर्षाद वरे रही है तो भी आप अतरी भारी संख्या रे मई आप उपस्थित दर्ज कराई। आप रे समाज रे प्रति प्रेम चल गई रही है। मु आपने विश्वास करावो ओ आप रो समय इन बारिश री समय रे मई खेतों कातीरो आले रियो, धोन खराब दे रियो है, लेकिन जरी एक तारी बात आई तो आप रो बहुल्य समय निकाले गोमो गोमोती पूरा संभाग क्षेत्र थी भूमिया राजपूत समाज रा प्रवासी बंधु सब लोग आप पधारिया। आप रो समय व्यर्थ नहीं जाए, आपने विश्वास दे रहा हूं। सबसे पहला मैं प्रवासी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूं। जरी प्रवासी बंधुओं सूचना मिली कि मां सम्मेलन भूमिया राजपूत मां संभाग रोम सिंह में भिंदमाल में करे रही आई, तो प्रवासी बंधु बहुत बहुत फोन आवा ढुको और विनोरे में जोश लेकिन गाड़ियों तय की थी, बसों तय की थी। बॉम्बे थी 20 बसों, बेंगलोर थी 10 बसों, हैदराबाद थी बसों। ओ जोश प्रवासी बंधु और देखे वाकई आप लोग साबित की तो रू कि आप जटे भी हो, लेकिन आप रो भाव है, सेवा रो भाव है, वो आप मिटवा नहीं देता हो। आज
इन महासम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए भाई, आज पूरा हिंदुस्तान में देख लो आप, जितनी भी बड़ी बड़ी जातियां हैं, हर जाति वर्षों थी सुनावरे टाइम में महासम्मेलन करें, लेकिन ओपे पहली बार महासम्मेलन की है, क्योंकि ओपे आशावादी लोग हों और 36 कौम की जनता अपने माथे भरोसा करे। 36 कौम री जनता रे मैं अपनी पेट है। आप आपरो इतिहास उठावे देखे हो, जरा आपने लगे ये के भाई पेशोन आप रे रत और खून रे मैं है। आप 182 साल पहला जाइयो, जर जोधपुर दरबार साहब रे मुसोरो सवाल आयो तो जर इन जालोरी ललकारी थी और जालोरी अहमदाबाद कायम वो मुसोरो मरोट तैयार राखियो तो, और वही से आप लोगों आपने इतिहास रे प्रति गौरव करनो सही जे। मैं तो खुद मारो इतिहास देखूं खाली बे बेटी रो, जर मारे दादो सा खुद 5 लोगों की जान बसावरे खातिर एक ही परिवार रा 3 लोग, 2 पटेल समाज दी था, 3 भील समाज दा, 1 मिनट विचारने की दौड़ बिना बसावरा चक्कर में वे 3 जना देवी लोग होगा। मैं हमारे हाथ की बेटी याद करूं, जर मेघराज सिंह जी, सरदार सिंह जी, जो मेघराज सिंह जी जुजोनी गांव में मंदिर है, सरदार सिंह जी रू निम्बावास में मंदिर है, वे लोग गायों रे बसावर वास्ते खुदरा बलिदान दी दो, शीश कटायो, विण मंसिस दियो। अगर याद करूं मो 10वीं पेटी तो विण पेटी थी एक पुत्र भारू हती माता हुई विण परिवार थी ओपे आवो, अपनो इतिहास ओपे जीव लंबा जायो, जीव आपने गर्म महसूस भइए, ओ अपनो इतिहास है। जरा आप रे उम्मीद है, 36 लोगों की उम्मीद है कि इनोरा लड़का आगे आवे और ये लोगों भी भागीदारी मिले, आ 36 कौम री उम्मीद है। इन वास्ते आपने मुझे सवानी निवेदन करूं, आप प्रवासी बंधुओं वापस मो रिपीट एक करूं कि प्रवासी बंधु जटे जटे भी जटे जटे जरूरत पड़े आप लोग साबित किदू हैं, चाहे कोरोना काल में वो लंबी बीमारी हो या अन्ना आपदा हो, आपने अटे मारवाड़ में जरूरत पड़ी है, खुदरा भंडार खोलिया यहाँ पे, धन बलती सहयोग किदो है, वो इन्हें प्रवासी बंधुओं किदो है। ओपे काश्तकार को ओपे खेतीवाड़ी को ओपन काश्तकार करें खेती करें, अपने वडीले ओपन देशावर भेजिया, लेकिन आप वटे भी आप नाम रोशन कीधु, आपरी वटे भी आप पहचान कायम राखी। इन वास्ते मैं पूरी पूरी भी भूमिया राजपूत समाज पधारिया बहुत बहुत धन्यवाद भी दूं। अब बात करो राजनीति री, तो राजनीति रे मैं 77 साल हुआ रो, 77 साल रे मैं अगर 3 साल रो, अगर वो अपने इतिहास देखो, प्रेम सिंह जी दया अपने एमएलए रिया, इन्हें उपरांत ओपे शून्य हो, राजनीति अपनी शून्य है। राजनीति रे माध्यम में ओपे 0 हो, बिन्नो कारण क्या है? क्या वो अपनी आवाज है? 18 नेता हैं, वे 18 तक इस राखी, ऊपर जाइन सिंह किंग सब एक सौ, अपनी आवाज हकीकत पहचान है, वह ऊपर दिल्ली और जयपुर तक नहीं जा रही है। इन वास्ते अपन महासम्मेलन करना पड़ी, और आज मैं विश्वास कर रहा हूं, आज दिल्ली रे मैं असर हाले ये कि असली हकदार जालो और सीरो रे में असेंबली 13 विधानसभा सीटों रे में अपनी वोट देंगे और वटे अपनी राजनीति भागीदारी में आ सरसा हाली और आने वाले टाइम मेरे आपने अच्छू रिजल्ट मिली, वो भी मैं दावो करूं। अपनी मेहनत विफल नहीं जाती है, और नहीं जाए इनो कारण है कि को पाक भी बोधो तो केसरिया बोधो, केसरिया रो अर्थ अपने हाथी सदियों थी जुड़ियो लोए, केसरियो रंग साहस और बलिदान रो है।
और विंडो सर्टिफिकेट अपन सतीश कोम दिए किन्ने बीजोर देवारी जरूरत नहीं पड़ती। आज अपने मैं कई जने हजारों साजिशों की दी तुम आज नहीं कोई करवारी, लेकिन सतीश कुमार आज भी सतीश कुमारी जनता बात है विश्वास है कि अगर संकट पड़ी जर इन समाज रा कोई भी बंधु भले एक घर वे तो अपने बीच में आवे खड़ो रही। इन सीजनों पर हजमणु पड़ी उन्हें बाद में कांग्रेस सरकार ने भी मुखाऊं कि ओम सिंह जी ने आप टिकट दे दूं, प्रेम सिंह जी दे दूं, इन वास्ते आपने धन्यवाद, लेकिन आपने ओम सिंह ने टिकट दे दो। ओम सिंह पहली बार तैयारी कटे की थी और रे मैं आप उतारिया भिनमाल में सिर्फ 9 दिन रो समय दे दो। अगर इन्होंने भिनमाल थी जाणू तो कम से कम 2 महीना पहला तो कहना सही है 9 दिन रे समय रे मैं जो ताकत थी वह दिखाई, लेकिन कौन खड़े दौड़िया कौन दौड़िया विन डिजिटल पसे 5 साल मेहनत की थी, पूरा फील्ड रे मैं मेहनत की थी, गांव गांव तक गया, सतीश कुमरा लोग जुड़िया, उन टाइम आपने वापस हमारे साथ धोखो दी दो। आपको के 2 बार मौको दी दो, मौको तो एक बार ही दी दो, एक बार तो धोखो दी दो है। अगर धोखो टिकट देनो तो हम पहल के दी दो तो मैं मोहम्मद के आप टिकट दी दो। और विशेष करें हमारी अनुरोध है कि आप रीति समाज री ताकत है, इन जो भी मंशासन है, जो भी पार्टियों हैं, इन्होंने माते जरूर दबाव बनियो है और आपरी ताकत है, आ ताकत विफल नहीं जाए। तो विनोद भी मु कहना चाहूं कि आप कुछ भी कर लो। एक मारे पाड़े एक बंधु फोन आई हूं, विशेष मित्र है कि टिकम सिंह जिन तरीका थी आप दौड़ो, या तो विजय गई हो या शहीद गई हो, मेरे दोनों काम हमारे ही हैं। विजय होगे तो जनता की सेवा करेंगे, शहीद होंगे तो तुम लोग याद करोगे, लेकिन जब तक जिंदा है मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। आज अपन राजनीति हाथे हाथे शिक्षा री भी बहुत जरूरत है। आज प्रवासी बंधुओं रे पड़े धन बल री कमी नहीं है, धन बल री कोई कमी नहीं है, तो हाथे हाथे आप बच्चों ने पढ़ाई कराओ, आप बच्चों ने पढ़ाई कराओ, आप बच्चा इंजीनियर बने, कंपनी ना मालिक बने, आरएस बने, आईपीएस बने, आईएएस बनी। इतिहास को दोहराते हुए देख रहा हूं। इतिहास के कालखंड की जब बात की जाए तो जब भी किसी राजवंश पर विदेशी आक्रांतों ने आक्रमण किया और राजवंश की सत्ता खतरे में पड़ी, तब यही क्षत्रिय समाज अपने सिर पर केसरिया धारण करके युद्ध के मैदान पर डट जाता था। और आज जब लोकतंत्र में इस समाज को अपनी कमी महसूस हुई तो एक बार फिर अपने सिर पर केसरिया धारण करते हुए इस रामसेन की धरा पर हाजिर हो गया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजनीति के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली। मेरा यह समाज के सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि जब समाज में राजनीति की कमी महसूस हुई, हमें अपनी भागीदारी की कमी महसूस हुई, तो हम सब अपने घरों से निकल करके एक जाजम पर आज रामसेन की धरा पर आ गए। तो हमें एक बात की और कमी महसूस है हमारे समाज में, जो हम सब लोग महसूस करते हैं। समाज के अंदर शिक्षा की नितांत कमी है, आज भी कमी है। आजादी के 75 वर्षों बाद यदि अपन ये बात करते हैं कि समाज में राजनीतिक शून्यता है, तो कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर भी समाज में बहुत कम है। इस बात पर भी हम सबको विचार करना चाहिए और इस सम्मेलन में पधारे हुए एक एक व्यक्ति को इस बात पर विचार करने की हमें आवश्यकता है। हमारे समाज में उच्च प्रशासनिक पदों की बात करें तो कोई आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है।
आज हम ये तो महसूस करते हैं कि हमारे समाज में कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन हमें यह भी महसूस करना पड़ेगा कि वो उच्च प्रशासनिक पदों पर भी अपने समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। उच्च दिशा में भी हम सभी को प्रयास करके समाज के जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे लाने का हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बच्चे समाज में या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से कहीं न कहीं वो उच्च शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं आप सभी समाज बंधुओं के समक्ष एक थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि समाज इतना बड़ा विशाल समाज है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी सक्षम समाज है, और बड़े गर्व की बात है कि पिछले 2-3 दशकों में प्रवास में विशेष रूप से दक्षिणी भारत और वहां जाकर के समाज बंधुओं ने बहुत ही आर्थिक बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि हमें एक समाज में एक रिवॉल्विंग फंड ऐसे बनाने की आवश्यकता है जो हमारे समाज के कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ाने में मदद करे। हम सबको इस दिशा में आगे आना पड़ेगा। पिछले दिनों जब ये सामाजिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो कुछ नेगेटिव और नकारात्मक वातावरण भी बना। तो मेरा यह मानना है कि जब आज देश 140 करोड़ का देश आज़ादी के 75 वर्षों बाद जब ये विचार कर रहा है कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत हो या इंडिया हो, भारत रखें या इंडिया रखें, इस पर पूरे देश में चर्चा चल रही है। तो जो भी हमारे समाज बंधु हैं उन सब से मेरा आग्रह रहेगा, जो इस बैनर से जो खफा लोग हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, यदि आपकी कोई भी बात है तो आप तर्कों के साथ समाज के मंच पर आकर अपनी बात रखें। समाज के मंच का यदि आप लोग उसका विरोध करने की यदि कुछ चेष्टा करेगा तो समाज का एक भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो भी आपकी बात है समाज के मंच पर आकर आप लोग बताएं, और जो भी आपकी और हम सबको भी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन सभी पदाधिकारियों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनकी जो बात है उनको भी अपन पूर्ण मनोयोग से सुनते हुए उनकी बात को अपन सुने, और जो भी समाज हित में बहुसंख्यक समाज जो निर्णय ले उस पर हम सभी को चलना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, और आज के इस विशाल आयोजन के लिए समस्त आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हरि सिंह जी लाखाबाद साहब का। अगले वक्ता एडवोकेट शंभू सिंह जी राडावली, आप बहुत ही संक्षिप्त में जाकर के और 2 शब्द कहें। अगले वक्ता के रूप में श्रीमान जब्बर सिंह जी दहिया तूरा पूर्व प्रधान साहब तैयार रहे। जिस समाज बंधुओं ने भोजन नहीं किया है वो जल्दी भोजन ग्रहण कर ले, क्यों बारिश आने की संभावना है, भोजन कर ले। एक बार हम सभी मिलके जय बोलेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की, भारत माता की। राजस्थान के इस रामसीन की पावन भूमि पर पूरे संभाग से पधारे समाज बंधुओं को मेरी तरफ से जय माता जी, जय श्री पीर शांतिनाथ जी। आज इतने विशाल संख्या में समाज बंधुओं को जब एक जाजम पर बैठे हुए हम देखते हैं, एक ही मंच पे पूरी समाज को जब हम देखते हैं तो अंदर से असीम आनंद की अनुभूति होती है, हमारा दिल गदगद हो जाता है। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पिछले 1.5-2 महीने से सभी कार्यकर्ताओं की, सभी टीम की पूरी मेहनत लगी है। उस मेहनत के बदौलत आज हम इतने एकत्रित हो पाए हैं और एक मंच पे सुशोभित हो पाए हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि ऐसे आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है,
क्यों जरूरत पड़ी, इतने संख्या में एकत्रित होने के क्या मायने हैं, तो हम विचार करते हैं। जैसे आगे वक्ताओं ने बताया, समय की कमी है, विस्तृत बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदमी का अगर चहुमुखी विकास करना है, चारों दिशाओं में विकास चाहते हैं, तो सबसे प्राथमिक चीज और अंतिम चीज होती है शिक्षा। आज समाज के इस अग्रिम पंक्ति में जब हम IAS, IPS और बड़े बड़े जो भी कार्मिक हैं उनको देखते हैं, तो क्या हमारी और भी इच्छा होती है कि अगर शिक्षा की तरफ ध्यान दे तो यहां पे संख्या बड़ी संख्या में हो सकती है समाज के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां है? जिन लोगों के पास पैसा है, जो संपन्न है, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो भले प्रतिभावान हो। तो आगे जो सुझाव आया उसके मुताबिक एक ऐसे फंड की व्यवस्था का आज ही तय करें, आज ही सब लोग मन में विचार करें कि एक ऐसी फंड की आज व्यवस्था करके उठेंगे यहां से, ताकि उस फंड के द्वारा जो भी प्रतिभावान है, गरीब है, कमजोर है, उनको उस पैसों से सहायता मिल सके। दूसरा, समाज में ऐसी बहुत सी दुर्घटना होती है, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं होता है। हम बात तो करते हैं समाज एकता की, लेकिन उसके सहयोग के लिए आगे कौन आए? संक्षिप्त करें। उसके लिए आगे कौन आए? इसलिए यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन लोगों का भी हम सहयोग कर सके। समय की कमी है, लेकिन 2 मिनट में बात मैं पूरी कर रहा हूं। इसके अलावा आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे भी हमें यह ध्यान रखना है, किसी भी 36 कौम के खिलाफ या किसी भी समाज के खिलाफ किसी तरह की टिक्का-पट्टी भी नहीं करें। हम अलग अलग तरह से बयानबाजी करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारी साख घटती है। जब तक 36 कौम हमारे साथ नहीं आएगा, सभी लोगों का हमें प्यार नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी तरह से किसी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस विषय पे भी ध्यान देना है। और एक अंतिम में मेरी बात पूरी करता हूं। कहीं कहीं ये भी बातें उठ रही है कि जो ये महासम्मेलन हो रहे हैं, क्या कहीं जातिवाद की तरफ तो इशारा नहीं है? ये बातें उठती है, इस पे भी स्पष्ट कर दे, ये जातिवाद नहीं है, ये जातीय एकता है, समाज की एकता है। और जातिवाद की बात करें तो ये जो टिकट देने की परंपरा हमने नहीं बनाई, ये सरकार ने, राजनीतिक पार्टियों ने यह तय किया है कि जिस समाज की संख्या ज्यादा होगी, जो एकजुट होगी, उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम मजबूर है कि हमें हमारी एकता दिखानी पड़ रही है। आज समय की कमी के कारण जो भी आयोजन किया है, पूरी कमेटी को और पूरी समाज को मैं पुनः एक बार शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शंभू सिंह जी का। अगले वक्ता के रूप में श्री जब्बर सिंह जी दहिया, तोरा, पूर्व प्रधान साइला, संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सर, जय बोलो शांतिनाथ जी महाराज की जय, बोलो अपेश्वर महादेव की। मंच पर विराजमान गुरुजनों को शरणों में वंदन। और इस प्रथम भौमिया राजपूत महासम्मेलन में पधारे हुए समाज बंधुओं और जो ये मेला देख रहे हैं, बहुत हर्ष और गौरवान्वित महसूस होती है कि पहली बार हमारी समाज ने ये जो बीड़ा उठाया है और वो प्रथम प्रयास में अपन पास हो गए हैं। और मैं आप सब से यही अनुरोध करता हूं कि आपने जो आज ये पहला बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को, इसी एकता को कायम रखेंगे और इस कायम रखने के बाद जो परिणाम होगा, जो सब आपके सामने होंगे। मैं दूसरी बात दूसरे वक्ताओं ने सब बोल दी है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ। पहले तो
कि अपन सामाजिक और आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत है। हमारी कमी है जो शिक्षा और राजनीति। शिक्षा में अभी ओम सिंह जी ने कहा था कि ये हमारा काम है, मेरा पूरा हो गया। मैं इन सब कोर कमेटी सदस्य और इस सामाजिक समाज के बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आज आपका काम स्टार्ट हुआ है और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। और प्रथम शिक्षा की दृष्टि से अपने आजकल हर पंचायत मुख्यालय पे 12वीं स्कूलें हो गई और कॉलेज ग्रामीण स्तर पर हो गई। और सबसे पहले इस कमेटी को ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सबसे पहले अपने जयपुर में और उसके बाद में कोटा में छात्रावास निर्माण का बीड़ा आप उठाइए। जो जरूरत पड़े, जिसकी प्रवासी बंधु पहले बहुत कम थे, पर आज की स्थिति में देखते हैं प्रवासी अपने जन्मभूमि को नहीं भूलते हैं और जन्मभूमि के लिए तन मन और धन से तैयार रहते हैं। तो मेरा तो आप सबसे अनुरोध है कि एक आप जयपुर में छात्रावास का बीड़ा पहले उठाइए और उसके बाद में कोटा में जो कोचिंग हब है इस हिसाब से मिटाइए। दूसरी बात रही राजनीति की। राजनीति में हम 30 से 35 साल मुझे भी हो गई, परंतु पार्टियां झुंझुना पकड़ाती है। अभी जैसे रावत सिंह जी दूटवा साहब ने कहा कि कल मैं दिल्ली था, इस आश्वासन को हम झेलते झेलते हमें 30 साल हो गए और झेलने में कोई कमी नहीं रखी। मैं खुली आज बात करता हूं, क्या दिया पार्टियों ने हमारे बीजेपी, मेरी जो पार्टी, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, इस जालौर जिले में जिला उपाध्यक्ष के आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया। जिला उपाध्यक्ष के आगे किसी को कोई पद नहीं दिया। और कांग्रेस, हमने एक बार प्रेम सिंह जी को टिकट दिया, ओम सिंह जी को दिया, वापिस काट दिया। पीसीसी के मेंबर, क्या होता है पीसीसी मेंबर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर, हर ब्लॉक से एक व्यक्ति चुना जाता है। अपने जालौर जिले से तो 15 है। एज ए वार्ड पंच पीसीसी सदस्य का मतलब होता है वार्ड पंच। ये चीज दी है तो पार्टियों को अब अनुरोध कर करके थक गई। अब तो ये मेला है और मीडिया बंधु ये समाचार भी पहुंचा देंगे कि अब हमारा अति हो गई है। यदि पार्टी हमें सत्ता और संगठन में उसी तो प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो फिर आप बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मत कहना कि आपने ये क्यों गलती की। समाज जो निर्णय लेगा, हम सब उस समाज के साथ हैं और समाज ही सर्वोपरि है हमारा, ये बात है। तीसरी समाज बंधुओं, एक बात रही है जो मुझे खटकती है हर बार, ये सोशल मीडिया। मीडिया में क्या होता है कि पहले होता था प्रिंट मीडिया, जो अपन लिख के देते थे वो अखबार में आ जाता था। उसके बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये देखते वो देते। तीसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में अपन चाहे जो लिख सकते हैं, पर एक मीडिया और है, वो है अपना माउथ मीडिया। और इस माउथ मीडिया को आपने कंट्रोल नहीं किया तो अपनी समझ के आप 36 कौम में बैठने लायक नहीं रहे। सबसे बड़ी अपना माउथ, मुंह से तर्कस से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। तो ये माउथ मीडिया है, ये सबसे कठिन है। आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें। 2-3 बातें हुई है, दूसरे वक्ता खूब है, समय की कमी है। और आप सब प्रवासी बंधु, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर संभाग और अब तो हमारा पाली संभाग भी हो गया है, सब पधारे। आपको खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय जबर सिंह जित्तूरा। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय भूर सिंह जी देवकी, जिला मंत्री भाजपा। संक्षेप में अपनी बात रखें। सभी को जय माता जी की, जय नाथ जी की। बहुत शॉर्ट बोलूंगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है दोनों पार्टी हमें जो टिकट दे और रानीवाड़ा, भीनमाल और सुमेरपुर, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें टिकट नहीं दिया तो हम जीत नहीं सकते तो हरा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 2013 में देख लो। ओम सिंह जी को टिकट दिया, ओम सिंह जी हार गए, बड़े बड़े मंत्री हार गए थे, मोदी जी की लहर थी। बोमिया समाज एकता। जय हिंद, जय नाथ जी की जय। बोमिया समाज। बहुत बहुत आभार अनूप सिंह जी साहब का। एक
सूचना है साहब, सुजान सिंह जी थलुंडा का पर्च घुमा है, अगर किसी को मिला हो तो मंच पर पहुंचा देना। अगले वक्ता के रूप में श्री जब्बर सिंह जी रामासिया, संक्षिप्त में कहें। सामे विराजोड़ा हैंग भूमिया हिरदारों ने, माताओं बहन ने और साधु संतों ने महारा जब्बर सिंह रामासिया एडवोकेट गणा न गणा जय माता जी री साहब। मैं आज की बात बहुत शॉर्ट में कहूँगा, लेकिन बहुत बढ़िया कहूँगा। मैं तो निवेदन करूँ, मैंने तो एक आधो मिनट बतो दीजो, मैं गलत बात नहीं करूँगा, बढ़िया बात करूँगा। है को पहली शिक्षा की बात हाले रही है। शिक्षा रे वास्ते मुँह आपने मारी तरफ एक बताऊँ, जटे कटे भी समाज रो हॉस्टल बनेला, मुँह जब्बर सिंह रामासिया चाहे वो लड़को बने वास्ते 5 लाख रुपये की घोषणा करूँ, चाहे वो कोटा बने, जयपुर बने, दिल्ली बने, 5 लाख रुपये एडवोकेट जब्बर सिंह रामासिया देला पहली। अने अलावा दूसरी बात करूं, मैं अमे पाली संभाग बन गयो, मारो पाली संभाग बन गयो है। संभाग हेडक्वार्टर माते 9600 स्क्वायर फुट पट्टा सुधा जमीन जटे कमिश्नर ऑफिस आवी रह्यो है, मेडिकल कॉलेज है विना हमें 9600 स्क्वायर फुट भूमिया राजपूत समाज रे वास्ते आज हमें गिफ्ट करू अटे उवो मने है समाज रो आशीर्वाद चाहिए, कोई नहीं चीजे मने कोई नहीं चीजे से समाज रो आशीर्वाद चाहिए। और मैं कहूं माता बहन बच्चों ने पढ़ाओ, बच्ची पढ़ेला 2 घर आगे बढ़ेला, बिना बच्चियों री पढ़ाई रे कोई नहीं है। और वे कटी के भाई चना वे दौत नहीं वे, दौत वे चना नहीं वे, बच्चा पढ़े लेकिन माता पिता कैपेसिटी नहीं वे सके। वो फंड बढ़ाओ आप, मुंह चटे फंड बढ़ा, मुंह 5 लाख की घोषणा करी, नान चीज की घोषणा करूं। दूसरी चीज देखो मैं न बोले कहनी है, जो ओम सिंह जी मैं जो भी अटे कमेटी है बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि धन्यवाद है, लोग इतनी मेहनत करी। मैं पालू सिर्फ 4 बार आया था, कितनी बार, सिर्फ 4 बार, और ये लोग 20 दिन अटे है और रात दिन ये कर दियो। धन्यवाद है पूरी कमेटी ने, प्लीज बहुत बढ़िया करो रही आप। और समाज की चाचा माता आप हैंग हिरदार एक रही जो आवड़ वालो टाइम केसरी सवारो मुँह आपने अटे वचन करूं, मुँह गणेश जी रो भक्त हूँ, समाज में मैंने भविष्य दिखे रही है। 101% दिल्ली में हो रहा, मोदी जी होचेला, योगी जी होचेला, क्या रहा केसरी हो रंग परो और केसरी अबे हो न अबे क्षत्रिय हो। आज तक माता कटता है ना कटावता है ना काटता आया, हमें माता गणवारो टाइम है, कटवाने काटवारो टाइम नहीं है, लेकिन जरूरत भी पड़ गई कटी तो अपने वास्ते तैयार भी हो। अन्य अलावा मैं दूसरी और बात कहता हूं, आपने मैन जो को संक्षिप्त में करे वकील साहब। पाली मारवाड़ू मराठे मैं लोग 40 बसों लेने आया हो, 40 बसों मैं बहुत कम संख्या में हो बटे आप लोगों एरिया रा 2 गांव चतरा हो। अच्छी बात कहूं मैं आपने, मारे सिर्फ 1200-1300 घर है बटे, कितना यो कहो मैं 28 गांव जल्दी घर नहीं बताओ ताकि पोल पर ही खेले, ठीक है नहीं। मोरे 128 गांव है और संख्या में सिर्फ 1200-1300 घर हो, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है कि अतरी एकता है, जनी कोई सीमा नहीं है, जनी कोई सीमा नहीं है, टोंग खिंचाई नहीं करनी है बड़े। और भूमि राजपूत एक बैनर है, अन्य नीचे पे हैंग भाई एक हो, हैंग और आपस में प्रेम रहे और समाज विकास करे। मैं आपने एक बहुत बढ़िया अपने क्षत्रियों के बारे में बात करूं कि राखे आंख रातड़ी, मोटी बाकड़ी मूछ, पीली माथे पाखड़ी। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नारी शक्ति, मातृ शक्ति और मेरे मीडिया बंधु और मेरे समाज की युवा तरुणाई को ये किशोर सिंह नीलकंठ क्रांतिकारी प्रणाम करता है। साथियों, आजादी के बाद श्री भोमिया राजपूत समाज का ये पहला महासम्मेलन है और इस पहले महासम्मेलन को आपने एक महाकुंभ के रूप में बदला, इसीलिए पुनः मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। और इसका जो श्रेय है मैं विशेषकर मेरे समाज की युवा तरुणाई कहूं या फिर समाज के रीढ़ की हड्डी कहूं,
प्रवासी समाज बंधुओं को देता हूं, क्योंकि आप समाज के काम में तन मन और धन ने हमेशा के लिए समर्पित करते हो, इसीलिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मैं राजनीति की बात करूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं। आजादी का 77वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आजादी के बाद आज दिन तक हमारी समाज को एक बार भी हमारी पार्टी ने कहीं भी महत्व नहीं दिया है। तो मैं उन राष्ट्रीय पार्टियों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनसे कहना चाहता हूं कि हम हमारा हक मांग रहे हैं और ये जो महासम्मेलन है वो हम हमारे हक की लड़ाई के लिए किया है। 2023 में हो या फिर 2024 में हो, प्रत्येक जिले से हम एक एक टिकट की मांग करते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुलीय समाज है और हमारे बहुसंख्यक वोट हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो पिछले वक्तों ने भी बताया है और मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर लक्ष्मी जी का तो हाथ है, लेकिन सरस्वती जी का साथ नहीं है। जब तक हमारे ऊपर सरस्वती जी का हाथ नहीं होगा तो ये लक्ष्मी जी की ज्यादा महत्व नहीं रखेगी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। और अंत में मैं समाज बंधुओं को कहना चाहूंगा कि संगठन में शक्ति है साथियों।